नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है धोखे की बहू नहीं चाहिए। अरे यह देखो, हमारे साथ तो बड़ा धोखा हुआ है। हाय हाय, मोरे लल्ला की तो किस्मत फूट गई रे। ये किसको गले बांध दिया मेरे लल्ला के। अरे बताओगी भी अखिल की माँ या ऐसे ही चिल्लाती रहोगी? क्या हुआ क्या हुआ, यहाँ आओ और खुद देख लो। कामना जी का रोना सुन राकेश जी जब गृह प्रवेश के इंतजार में द्वार पर खड़ी अपनी नई बहू सुमेधा और बेटे अखिल के पास पहुंचे तो कामना जी ने बहू का घूंघट उठा दिया। घूंघट उठते ही सभी के होश उड़ गए। यह क्या, जिस लड़की को उन्होंने अखिल के लिए पसंद किया था, ये तो वो थी ही नहीं। गुस्से से भरे राकेश जी ने तुरंत बहू के मायके फोन लगा दिया। उधर फोन पर अपने समधी जी का नंबर देख अनिष्ट की शंका से घिरे महेश जी समझ चुके थे कि सच्चाई सामने आ गई है। हिचकते हुए हेलो बोले। तभी राकेश जी जोर से बोले, बहुत गलत किया आपने, इतना बड़ा धोखा किया हमारे साथ। अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता करके छोटी बेटी की शादी करा दी आपने। यहाँ आइए और ले जाइए अपनी बेटी को। महेश जी तो यथावत खड़े के खड़े रह गए। पास ही खड़ी उनकी पत्नी ममता जी का भी इन्हीं बातों के डर की वजह से गला सूखा जा रहा था। फिर भी महेश जी को धीरज बंधाते हुए बोली, चलिए छोटी बेटी के ससुराल चलते हैं। नाक तो कटवा ही चुकी है हमारी लाडली बड़ी बेटी, अब जो भी होगा देखा जाएगा। दोनों घबराए से सुमेधा के ससुराल पहुंचे। वहां सभी नाक भौं सिकोड़े बैठे थे, सिवाय अखिल के, जिसके चेहरे पर कोई गुस्सा नजर नहीं आ रहा था। दोनों को देखते ही कामना जी का गुस्सा फूट पड़ा। बोली, दिखते तो सीधे हैं आप लोग, अंदर से इतनी चालाकी भरी पड़ी है। अपनी गोरी चिट्टी लड़की दिखाकर इस काली कलूटी को गले बांध दिया मेरे बेटे के। हम इस धोखे की शादी को नहीं मानते। ले जाइए अपनी बेटी को, हम दूसरी शादी कर लेंगे अपने लल्ला की। सर झुकाए महेश जी और ममता जी सब कुछ सुन रहे थे। क्या बोलते, ऐन मौके पर उनकी बड़ी बेटी धोखा दे गई तो कैसे नजरें मिलाते। वहीं सुमेधा की आंखों से अपने अपमान के चलते झरझर आंसू बह रहे थे। महेश जी सुमेधा का हाथ पकड़कर बोले, चल बेटी वापिस घर चल, तेरी भी जिंदगी बर्बाद कर दी मैंने, मुझे माफ कर दे और फफक पड़े। तभी बहुत देर से माँ बाबा के खिलाफ बोलने की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा अखिल बोल ही पड़ा, रुक जाओ सुमेधा, कहीं नहीं जाओगी तुम, यहीं रहोगी मेरी पत्नी बनकर। वह भी सम्मान पूर्वक माँ बाबा को देखकर बोला, कोई गलती नहीं है इन लोगों की। आपको दूसरों की बेटियों में खोट नजर आती है, मगर आपके अपने बच्चे कौन से संपूर्ण हैं। मेरी बहन जो कि बस 8वीं पास है, उसकी 12th की झूठी मार्कशीट दिखाकर और पैसों के बलबूते आपने बहुत बड़े घर में उसकी शादी कर दी। सच्चाई सामने आने पर वह कितने अत्याचार सह रही है जानते हैं ना आप। रही मेरी बात, मेरे इतने मोटे शरीर और कम सैलरी की वजह से कितनी लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट किया। वह तो इन सीधे साधे लोगों को आपने ना जाने कैसे झूठी बातों में फंसाकर इनकी बेटी से रिश्ता तय कर लिया। मैंने तब भी आपको रोका था झूठ की बुनियाद पर रिश्ता जोड़ने से, पर आप दोनों ने अपने मरने का डर दिखाकर मुझे चुप करा दिया। उल्टा इन लोगों के साथ धोखा करने की कोशिश तो आपने की है। मुझे तो शादी के 4 दिन पहले ही सब पता चल गया था कि सुमेधा की बड़ी बहन रितिका मुझे पसंद नहीं करती। इसीलिए मुझे ऐसी लड़की के साथ रिश्ता नहीं रखना था जो जिंदगी भर मुझे प्यार और सम्मान ना दे पाए। इसीलिए मैंने इनके घर वालों से बात की तो ना जाने क्यों सुमेधा ने ही खुद आके आकर मुझसे शादी करने की इच्छा जताई। शायद हम 2 घरों की इज्जत बचाने के लिए उसने ऐसा किया, वरना वह तो बस सावली ही है, बाकी पढ़ाई और अन्य गुणों के मामलों में किसी से कम नहीं। मैंने भी अपनी कमियों को खुलकर बता दिया, फिर भी सुमेधा मुझसे शादी करने को राजी हो गई। वह तो मुझसे बेहतर पति पाने के योग्य थी। उसने कहा भी है कि सच्चाई आप लोगों को बता दूं, पर मुझे पता था आप किसी कीमत पर सुमेधा से मेरी शादी ना होने देंगे। केवल रंग रूप के चक्कर में मैं शादी से इनकार नहीं कर सकता था। अब की बार कामना जी और राकेश जी का सर झुका हुआ था। राकेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, तुमने तो हमारी लाज
और हमने ही तुम्हारा अपमान किया, हमें माफ कर दो बहू। सुमेधा बोली, मुझे तो सिर्फ आशीर्वाद और प्यार चाहिए आप लोगों से, देंगे ना? सुमेधा की बात सुन कामना जी ने उसे गले लगा लिया। इधर महेश जी और ममता जी की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।